बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बहुत ही सादा क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ नोट कीजिए। क्वेश्चन हमें दी है 3x + 4y + 7 = 0। उसने सादा ये बात की कि आप dy/dx मालूम करें। ये नहीं कहा कि आप बाई चेन रूल लगाएं या जो भी लगाएं, सिंपल dy/dx मालूम करें। मुझे एक बात बताएं कि आपको डेरिवेटिव लेना आता है। मैं कहता हूं कि इसका रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट या विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या बनेगा? 3x का क्या बन जाएगा? dy/dx बन जाएगा। +4 y का क्या बनेगा? dy/dx +0 बराबर आएगा 0 के। ये कांस्टेंट का 0 ही होगा। 3 उधर चला जाएगा। 4 dy/dx बराबर आएगा -3 के। चेक करें इसका जवाब क्या है। dy/dx -3 और 4 है। -3/4 आया क्यों है? सिंपल, आपने क्योंकि dy/dx निकालना। 3x का 1 आ गया, 4y का dy/dx आ गया, 7 का 0 आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। हमने ये 3 उधर ले गए तो -3 बन गया। 4 dy/dx बचा। हमें dy/dx चाहिए, ये 4 से जाकर डिवाइड हो गया। -3 और 4 इसका आंसर आ गया। ठीक बात। कोई इसके साथ सवाल निकालिए। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल दूसरा हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका जो पार्ट नंबर 2 है, कहता है xy + y² = 2। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। सवाल कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे जैसे हम आगे जाएंगे। हम कहते हैं कि इसके ऊपर डेरिवेटिव जब अप्लाई करते हैं, d/dx ऑफ xy = y², और इधर भी d/dx, ये 2 है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। पहले इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। इस पे आएगा तो हम यूँ लिखते हैं d/dx ऑफ xy, फिर लिखते हैं d/dx ऑफ y² बराबर आ गया 0 के, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर आप इस बात पे गौर करें तो ये जो है हम कह सकते हैं फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। x का क्या आएगा? 1। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy/dx आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या आएगा? dx/dx, वो 1 हो जाएगा। प्लस y² का क्या बनेगा? 2y, ताकत एक कम होगी, 2 -1 हो जाएगी। फर्दर डेरिवेटिव y का क्या आएगा? dy/dx बराबर 0 के। बोलो, ये बात समझ आई? पक्की बात। अगर आपको ये बात समझ आई है तो dy/dx इकट्ठा कर दें। आप यहाँ क्या लिख सकते हो? x + 2y × dy/dx जमा y। जी, मैंने क्या किया? dy/dx और dy/dx इकट्ठे कर दिए। इनमें x था, इसमें 2y था, इकट्ठे हो गए, और ये +y वैसे आ गया। मुझे dy/dx चाहिए। ये y पहले उधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा? x + 2y dy/dx बराबर आ गया किसके? -y के। और dy/dx किसके बराबर आएगा? -y/x + 2y। आंसर चेक कर लें। जिन्हें हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। क्या आपकी इस बात की समझ आई? अगर आप इसको करते जाएंगे तो आई थिंक सो आपके लिए कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। बिल्कुल इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5th जो है उसे करते हैं। कहते हैं x × 1 + y + y × 1 + x बराबर 0 के। आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव अलग ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव अलग ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ मैं स्पीडली बताता हूँ तो आप शायद वो कंफ्यूज से फील करते हैं। ये तो फिर 0 ही आना है। इसका हल करें। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। वो क्या आएगा? डेरिवेटिव फर्स्ट 1 आएगा। ना लिखें, लिखना है तो लिख लें ताकि आपको मसला ना बने। जमा लगा के फिर इस पे आ जाएं। फर्स्ट फंक्शन मेरे पाँव के लिए शायद यहाँ देखिए, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ
सेकेंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस पर गौर करें, ये जो इक्वेशन है ये वैसे आ गई बराबर सिफर के आ गए क्योंकि वो सिफर है। एक्स वैसे आ गया, इसका डेरिवेटिव लें, क्या बनेगा 1/2 1 प्लस वाई की माइनस 1/2। फर्दर डेरिवेटिव किस चीज़ का आएगा 1 प्लस वाई का। फर्स्ट फंक्शन तो हल कर दिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे एन एक्स की n माइनस 1, ये कम हो गया। फर्दर डेरिवेटिव किसका आता है 1 प्लस वाई का, प्लस 1 प्लस वाई की ताकत 1/2 वैसे, इस 1 था ख़त्म हो गया, फिर प्लस वैसे वाई वैसे, इसका क्या बनेगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की ताकत माइनस 1/2। फर्दर डेरिवेटिव किसका आएगा 1 प्लस एक्स का। अभी मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस 1 प्लस एक्स वैसे आ जाएगा, इसकी 1/2 लिख लेंगे, अंडर लिख लेंगे, बराबर सिफर के आ गया। क्या बात क्लियर होगी आप लोगों को? मैंने कहा सवाल सिर्फ लेंथ ही होगा, अंदर खाते ये अभी सादा होता जाएगा। एक्स वैसे 1/2, अगर और से देखें तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 प्लस वाई अंडर रूट, बटे में चला गया, वो मैंने क्या कर दिया नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया। 1 जमा वाई का क्या आएगा 1 का सिफर, वाई का dy/dx आ जाएगा, इसका dy/dx प्लस वैसे 1 जमा वाई का अंडर रूट वैसे, अब क्योंकि मैं 1/2 को अंडर रूट कर दिया, ज़रूरत पेश आएगी तो बाद में 1/2 कर लेंगे, प्लस ये वाई है बटे में 2 है 1 जमा एक्स का अंडर रूट आ गया, ये चीज़ वाई ऊपर आ गया, 2 नीचे, अगर ये इसका नेगेटिव पार्ट थी नीचे ही पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव को मैंने अंडर रूट में लिख दिया। इसका डेरिवेटिव 1 का सिफर होगा, एक्स का 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1 प्लस एक्स की 1/2 बराबर आ गया सिफर के। बोलें ये बात समझ आ गई, पक्की बात। कहीं और तो हमारे पास dy/dx नहीं बन रहा, अगर आप और से देखें तो 1 जमा एक्स के साथ dy/dx था जो आप बता नहीं पाए, ये देखिए 1 प्लस एक्स अंडर रूट के साथ dy/dx है, ये देखो है ना, यहाँ 1 प्लस एक्स अंडर रूट के साथ dy/dx था जो आपने बोला नहीं, और यहाँ भी dy/dx आना था। ठीक बात, क्योंकि ये आ रहा था, मैंने इधर लिखा नहीं, आपने बताया नहीं, इट मीन्स आप थोड़े से अलर्ट बैठे हो, समझ तो गए हो आप। इसमें अलर्ट आपको बड़ा बैठना पड़ता, मैथ में अलर्टनेस ख़त्म तो सवाल आपके हाथ से गया। ठीक है, अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, ये भी dy/dx है, ये भी dy/dx है। हम इसे यूँ लिख सकते हैं x/2 इंटू 1 प्लस वाई अंडर रूट, और जिस चीज़ इधर आएगी तो प्लस 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और दोनों में कॉमन क्या है dy/dx। अब ये रकम दोनों उधर ले जाते हैं, माइनस वाई ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट, इधर जाएगा तो माइनस 1 प्लस वाई अंडर रूट, इन दोनों में से माइनस कॉमन है, तो वह क्या रह जाएगा वाई ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स, और माइनस प्लस में तो जीरो हो जाएगा 1 जमा वाई अंडर रूट। ठीक बात, यहाँ हमें dy/dx चाहिए था, dy/, ये चीज़ इधर जाके बटे में चली जाएगी, x ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स अंडर रूट। कुछ समझ आई क्या नहीं? अगर आप और से देखें तो ये हमारा जवाब सही है, लेकिन इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इसे कीजिए। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे आप एलसीएम ले लें, माइनस तो शुरू में आ जाएगा, यहाँ ये दरमियान में लाइन आ जाएगी, और आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, अगर हम एलसीएम भी लेते 2 इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट, तो हमारे पास ये वाई वैसे आना था, इसने ऊपर चले जाना था, जैसे ये देखिएगा, लेकिन ये कैंसिल आउट फिर भी नहीं होते। ठीक है, ज़रा इसके ये इस तरह कैंसिल आउट तो नहीं होंगे, लेकिन हम इन्हें एक सादा कर सकते हैं। वो सादा कैसे है कि शेप यहाँ तक भी सही है, लेकिन आप मज़ीद इसे सादा कर सकते हो तो कर दो, इसे हाथ रखिएगा। अब यहाँ देखो, हमने एलसीएम लिया वाई प्लस ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, क्या बन जाएगी 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई,
और जो बटे की चीज़ थी वो इधर आ जाएगी 2। ये मैंने एलसीएम लिया, शायद आपको समझ आई हो ये ना। क्या लिया मैंने? एलसीएम। क्योंकि जब बटे में ये लिखा जाता है तो ये चीज़ तो वैसे आ जाएगी, ये चीज़ उधर ज़रब खा जाती है। बिल्कुल इसी तरह इधर भी मैं ये करूँगा, x + 2 आ जाएगा, 1 + x 1 + y, बट में फिर आ जाएगा क्या 2 × 1 + y। ये एलसीएम ले लिया, बाकी रकम वैसे आ गई। बोलो इस बात की समझ आई? अब इसको हम मज़ीद क्या लिख सकते हैं? मज़ीद आप ये जो बटे वाली रकम है इसको उल्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि बटे के नीचे जो बटा होता है वो उल्ट हो जाता है। इसे क्या लिख सकते हैं? y, ये नेगेटिव तो हमारे साथ वैसे आ रहा है, +2 1 + x √ 1 + y √ over 2 × 1 + x √ यही बात है। मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा 2 × 1 + y √ बटे में क्या आ जाएगा ये चीज़, क्या x × 2 × 1 + x की जगह हमारे पास कम हो गई है 1 + y। क्या देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 आप इन दोनों को इसके साथ इकट्ठा करके लिख दो, ये आपका आंसर। ज़रा उसको रिव्यू लो, अब क्वेश्चन को जवाब चेक करो क्या आ रहा है आपके पास, ज़रा देखिएगा इधर। √1 + x 1 + y। ये देखिए इसको वही बात, इस 1 + y को शुरू में लिखा, फिर हमने ब्रैकेट डाल के y × +2 × 1 + x 1 + y लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह जो नीचे है 1 + x ये शुरू में ऑलरेडी आ चुका है, ब्रैकेट लगा के ये चीज़ आपने लिख देनी है और यही आपका आंसर। ज़रा चेक कीजिएगा कि यही आपके पास आंसर होगा और इसी को आपने लेके आगे चलना होता है। आपकी बुक के ऊपर ये नेगेटिव नहीं लगा हुआ, जबकि ये नेगेटिव आना है साथ, ठीक है। ये आपकी बुक के ऊपर मिस्टेक है। इसी के साथ ये आपका आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन उनके ट्राई कीजिएगा और आपको पता चल गया कि क्वेश्चन जो है लेंथी हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।